बादशाह ने अपनी छोटी बेटी को सजा के तौर पर जंगल में अकेला छोड़ दिया। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। नाज़रीन गिरामी, हमारी इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती इस्लामिक और साइंसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करते रहा कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। नाज़रीन ग्रामी, एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनकर आग बगूला हो गया और कहने लगा, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूंगा ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन तनहा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल रखती थी और इस बात पर ईमान रखती थी, जो उसने रिज्क ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जला सकूं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा, रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बांधी हुई थी और अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह में झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा हुआ है और खांसते खांसते पानी 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 की आवाज लगा रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक घड़ा पड़ा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भर के बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा माजरा सुनाती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है, मैं शहर काम करता हूँ, मैं शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यहीं रहो और घर में खाने पीने का सामान भी है और पास में नदी भी है, घड़ा भर लिया करो। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा एक कोने में बर्तन में डाल देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को ये याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए दूध पीकर लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात फिर शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही गुजरते गुजरते 7 दिन गुजर जाते हैं। शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल देती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को
3 लाल देती है और कहती है शहर जाओ और जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आसाइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और इनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि एक शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा होता है कि देखे तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के साथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने का। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से चेहरे पर नकाब पहनकर मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहन कर आती है। महल के शान शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटियों की जगह हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, तो फिर हमसे ये पर्दा क्यों? बादशाह के बहुत इसरार पर शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती है कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी जिंदा है। मैं तो समझा था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर के लिए भेजा था तब उन्होंने बताया था कि शहजादी का कोई अता पता नहीं है, कोई नामो निशान नहीं मिला है उसका, तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवाता हूँ और ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में सारी बादशाहियत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ। मैं ना कहती थी मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है कि आज मैं आपसे ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है, वो इस मकाम तक कैसे आई और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अल्लाह का दिया पहनती हैं, अपने नसीब का नहीं। जी तो नाज़रीन गिरामी, ये तो थी हमारी आज की कहानी जिसमें हमने आपको बताया कि अल्लाह पर ईमान रखने वाले को क्या अजर मिलता है। उस शहजादी ने अपने ईमान की पुख्तगी की वजह से उस मकाम को हासिल कर लिया जिसकी वजह से उसके बाप ने उसको धुतकार दिया और अपनी बेटी होने से इनकार कर दिया और इतना बड़ा जुल्म किया कि उसको जंगल में अकेला छोड़ दिया ताकि उसकी नाफरमानी करने पर उसको सजा मिल सके। लेकिन आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो इसी तरह नाज़रीन गिरामी, चाहे उसने अपने बाप की हुक्म अदूली की लेकिन उस खालिक की हुक्म अदूली नहीं की जिसने उसको पैदा किया। उसने अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक अपने वालिद को ये जवाब दिया कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अल्लाह का दिया ही पहनती हूँ। जी तो नाज़रीन, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो इंतहाई पसंद आई होगी। दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखो, वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुक्र अदा करो, वो ज़ात तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। नाज़रीन ग्रामी, हम यकीन करते हैं कि आपको इल्म की बात की आज की स्टोरी और आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती, इस्लामिक और साइंसी वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, इस दुआ के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर करे। ख़वातीन हज़रात, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक, किसी और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। अपने अजीज़ो कारब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह